कोचिंग इंडस्ट्री तुम्हें बर्बाद कर रही है। हाँ, मैंने सही कहा, बर्बाद। 60,000 करोड़ का धंधा है ये। तुम्हारे पापा की सैलरी से चलता है, तुम्हारी माँ के मंगलसूत्र से चलता है, और तुम्हें मिलता क्या है? फेलियर। 5 करोड़ स्टूडेंट्स हर साल एग्जाम देते हैं, 99% फेल होते हैं, और सब कोचिंग करते हैं, सब 12-14 घंटे पढ़ते हैं। एक आदत है जो तुम्हारे पास नहीं है, और कोचिंग वाले ये आदत तुम्हें कभी नहीं सिखाएंगे, क्योंकि सीख गई तो उनका 60,000 करोड़ रुपए का धंधा बंद। आज मैं वो आदत एक्सपोज करूंगा। नमस्कार, आज के इस एक्सप्लेनर में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सबसे बड़े और सबसे छुपे हुए राज से पर्दा उठाने वाले हैं। द 1% रियलिटी और टॉपर माइंडसेट को आज हम डिकोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री के अंदर चलते हैं और इस पूरे लैंडस्केप की हकीकत समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज्यादा एस्पिरेंट्स हर साल यूपीएससी, नीट और जेईई जैसे एग्जाम्स की रेस में दौड़ रहे हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये बताता है कि देश के हर कोने में मास लेवल पर दिन रात कितनी भयानक मेहनत चल रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा इल्यूजन भी टूटता है, वो ये कि सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क ही सक्सेस की आखिरी चाबी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कड़वा सच तो इस आंकड़े में छुपा है, लेस देन 1%। सोचिए, इतने बड़े स्केल पर परिवार अपना पैसा, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाते हैं, बच्चे अपने कीमती साल देते हैं, फिर भी सिलेक्शन रेट एकदम माइक्रोस्कोपिक है। अब एक लंबी सी बात है, दिमाग में आएगा कि जो 99% फेल हो रहे हैं, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? मेहनत सबने की है, फिर ऐसी क्या चूक हो गई? इस मैसिव फेलियर रेट की सबसे बड़ी वजह है भेड़चाल या हर्ड मेंटालिटी। बिना सोचे समझे बस भीड़ के पीछे चलना। पड़ोसी ने एक मोटी सी स्टैंडर्ड किताब खरीदी, हमने भी खरीद ली। कोचिंग वाले ने बोल दिया कि दिन में 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, तो सब आंख बंद करके वही करने लगे। ये एक ऐसा खतरनाक जाल है जिसमें फंसकर ज्यादातर एस्पिरेंट्स अपना असली डायरेक्शन ही खो देते हैं। अब जरा इस भेड़चाल से हटकर मोहन मंगावा की इस अमेजिंग केस स्टडी को देखते हैं। इन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में आईपीएस क्लियर कर लिया, और इनकी अप्रोच बिल्कुल अनकन्वेंशनल थी। उन्होंने वो मार्केट की फेमस मोटी मोटी किताबें छुई तक नहीं जिनका ट्रेंड चलता है, कोई मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी, डेली न्यूज़पेपर का रट्टा नहीं मारा, और तो और एक सिंगल पेड टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं की। ये बिल्कुल क्लियर प्रूफ करता है कि सफलता भीड़ के रास्ते पर चलने से नहीं, बल्कि एक अलग अप्रोच अपनाने से मिलती है। द कोर माइंडसेट, नॉर्मल वर्सेस टॉपर। आखिर एक नॉर्मल बच्चे और एक टॉपर के दिमाग में फर्क क्या होता है? देखिए, एक नॉर्मल स्टूडेंट पैसिवली कोचिंग के फ्लैशी एड्स और दोस्तों की बातों पर अंधा विश्वास कर लेता है, पर दूसरी तरफ एक टॉपर, वो बिल्कुल एक स्मार्ट शॉपर की तरह सोचता है। जैसे मार्केट में टमाटर खरीदते वक्त लोग उसे चारों तरफ से चेक करते हैं, दाम कंपेयर करते हैं, बिल्कुल वही माइंडसेट एक सक्सेसफुल कैंडिडेट का होता है। वो हर इंफॉर्मेशन को क्रॉस क्वेश्चन और इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करके ही आगे बढ़ता है। चलिए देखते हैं ये इंडिपेंडेंट सोच कहां कहां अप्लाई होती है। पहला बैटल ग्राउंड है टीचर्स। नॉर्मल बच्चे किसी की भी अफवाह सुनकर या किसी टीचर का बड़ा नाम सुनकर उनका बैच ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जानते हैं कि ये पढ़ाई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वो फ्री डेमो क्लासेस अटेंड करते हैं, पुराने स्टूडेंट्स यानी अलुमनाई से अनुभव पूछते हैं और इफेक्टिवली जांच करने के बाद ही अपना वक्त वहां लगाते हैं। दूसरा बैटल ग्राउंड, किताबें। भेड़चाल में फंसकर लोग मार्केट की सबसे मोटी 700 पेज की किताब उठा लाते हैं, पढ़ने में चाहे जितनी मुश्किल हो ले आते हैं। पर स्मार्ट एस्पिरेंट्स अपने खुद के लर्निंग स्टाइल को समझते हैं। वो उस भारी किताब की जगह एक 250 पेज की ऐसी समरी चुनते हैं जिसे आसानी से समझा जा सके। पॉपुलैरिटी नहीं, पर्सनल कॉम्प्रिहेंशन जरूरी है। तीसरा पॉइंट है स्टडी मटेरियल्स का। कोचिंग सेंटर्स के प्रेशर में आकर स्टूडेंट्स रोजाना 2 घंटे न्यूज़पेपर्स पढ़ने में निकाल देते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स को अपना डेली एंगेजमेंट बढ़ाना होता है। पर समझदार एस्पिरेंट्स इस ट्रैप में नहीं फंसते। उन्हें पता है कि साल के आखिर में रोज की बातें याद नहीं रहने वाली, इसलिए वो PT 365 जैसी फोकस्ड एंड ऑफ ईयर कंपाइलेशंस पर भरोसा करते हैं। चौथा और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है टेस्ट सीरीज। मार्केट में 30,000 रुपए की महंगी पेड टेस्ट सीरीज उड़ाई जा रही हैं, लेकिन एक स्मार्ट एस्पिरेंट अपना पूरा फोकस ऑफिशियली पूछे गए क्वेश्चंस यानी फ्री PYQs पर रखता है। ये ऑथेंटिक होते हैं, और आप हैरान होंगे, एक टॉपर ने बिना 1 रुपया खर्च किए 30 साल के लगभग 20,000 से ज्यादा PYQs सॉल्व कर डाले थे।
5वां बैटल ग्राउंड स्ट्रैटेजी, दिन में 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये एक ऐसा एक्सट्रीम मिथ बनाया गया है जो सिर्फ और सिर्फ जल्दी बर्नआउट की तरफ ले जाता है। असली सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी वो होती है जो सस्टेनेबल हो, जो पर्सनल बॉडी रिदम के हिसाब से बने, जैसे एक कंसिस्टेंट 8 से 10 घंटे का शेड्यूल। पर्सनलाइज्ड रूटीन्स आपको थकान से बचाती हैं और लंबे समय तक इफेक्टिव रहती हैं। एजुकेशन मार्केट के पीछे के अंडरलाइंग इकोनॉमिक्स को समझते हैं। 7,000 करोड़ रुपए का मैसिव इंडस्ट्री साइज, ये छोटी रकम नहीं है। सोचिए, इतना इनॉर्मस पैसा आखिर आ कहां से रहा है? ये आम परिवारों की मेहनत की कमाई है, उनकी सारी सेविंग्स, एजुकेशन लोन्स और माँ बाप के गहने हैं जो एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। और इस उम्मीद के बिजनेस की सबसे कड़वी और स्टार्क सच्चाई ये है कि इस पूरे कोचिंग इकोसिस्टम का बिजनेस मॉडल इफेक्टिवली स्टूडेंट्स के रिकरिंग फेलियर और लंबे प्रिपरेशन साइकिल्स पर ही टिका हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर हर एस्पिरेंट पहले ही साल में सिलेक्ट हो जाए तो ये $multi-billion इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल कैसे रहेगी? ये तभी कोलैप्स कर जाएगी। इनके सर्वाइव करने के लिए जरूरी है कि स्टूडेंट्स सालों तक तैयारी के चक्कर में फंसे रहें। इस सच्चाई को एक सक्सेसफुल कैंडिडेट ने बहुत ही खूबसूरती से समराइज किया था। उन्होंने कहा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रोज 2 घंटे न्यूज़पेपर इसलिए एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि उन्हें व्यूज चाहिए। बच्चों के पास वक्त है और उन्हें व्यूज चाहिए। मेरे पास दोनों नहीं थे। ये एक बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। ये बताता है कि स्टूडेंट्स को उस कंटेंट से ध्यान हटाना होगा जो सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बनाया गया है। यूनिवर्सल लेसन्स, एवरीडे इंडिपेंडेंस। ये जो इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल सोच है, ये सिर्फ एग्जाम्स तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ एक कोच पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग खिलाड़ियों से टेक्निक सीखी। किसी बड़ी बीमारी में एक समझदार मरीज हमेशा दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेता है और बाजार में एक आम शॉप पर हमेशा क्वालिटी और प्राइस कंपेयर करता है। तो फिर जिंदगी बनाने वाले इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये फंडामेंटल लाइफ स्किल क्यों नहीं अपनाई जानी चाहिए? तो इस स्वतंत्र सोच को हम एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे करें? ये रहे वो 5 स्पेसिफिक क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स। पहला, किसी भी नई किताब को लेने से पहले दूसरे एस्पिरेंट से वेरीफाई करें। दूसरा, फ्री कोचिंग डेमोस का बिल्कुल फायदा उठाएं। तीसरा, कमिट करने से पहले मल्टीपल टीचर्स को कंपेयर जरूर करें। चौथा, मटेरियल इररेलेवेंट तो नहीं, इसे PYQ से टेस्ट करें। और पांचवा, इंडिपेंडेंट रिव्यूज कंसल्ट करें। ये सिस्टमैटिक अप्रोच आपका वक्त और पैसा दोनों बचाएगी। अब सवाल आएगा कि ऐसे अनबायस्ड और इंडिपेंडेंट रिव्यूज मिलेंगे कहां? ऐसे में bestcoachings.com जैसी प्लेटफॉर्म्स एक वेरिफिकेशन जगह की तरह काम करती हैं, जहां 25,000 से ज्यादा वेरिफाइड स्टूडेंट रिव्यूज एक्सेस किए जा सकते हैं। आजकल जहां हर जगह फेक टेस्टिमोनियल्स और मार्केटिंग का शोर है, ऐसी प्लेटफॉर्म्स हकीकत को सामने लाने और एक सॉलिड इन्फॉर्म डिसीजन लेने में बेहद मददगार साबित होती हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक आखिरी और थोड़ा चुभने वाला सवाल मैं छोड़कर जाता हूं। क्या प्रिपरेशन जैसा इतना अहम फैसला भीड़ के हिसाब से लिया जाना चाहिए या उस अकेले इंडिविजुअल के हिसाब से जिसे आगे चलकर इसकी पूरी कीमत चुकानी है? ये चैलेंज करता है कि हर एस्पिरेंट को अपनी सफलता की अल्टीमेट जिम्मेदारी बिना किसी भेदभाव के खुद लेनी चाहिए। भीड़ नहीं, इंडिविजुअल इंटेलेक्ट ही आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है।